कहते हैं जब माता रानी का बुलावा आता है तभी लोग पहुंच पाते हैं। और अब हम यहाँ आ गए, हमें अब विश्वास हो गया कि दर्शन हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं तैयार हो गई हूँ, फिर कुछ कारणवश टिकट कैंसिल करना पड़ा है। इसलिए हमें लगता है कि जब तक माता रानी के दरबार ना पहुंच जाओ जब तक विश्वास नहीं करो। और मैं यहाँ पहुंच गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो माता रानी के दरबार पहुंच गए। मैं नहा चुकी थी और सब कोई नहा चुका था, बस मम्मी अपने रूम गई थी नहाने। यहाँ पर हम लोग नाश्ता की तैयारी कर रहे थे कि मम्मी आ जाए, और ये बिट्टू मेरी नाश्ता कर रही थी। यहाँ पर नाश्ता करने में थोड़ा ये नक्शेबाजी करती है कि नहीं नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, तो मैं इसके साथ थोड़ा खेलने लगती हूँ। ये देखिए ये खा रही थी पेड़ा, मैंने कहा नहीं खाओगी पेड़ा, लाओ लाओ मैं खा लूँगी पेड़ा, मैं खा लूँगी, तो फिर जल्दी से खा ली थी। इतना मतलब वो है, वैसे नहीं खाएगी, अगर कोई इसका खाना तुरंत खाने लगेगा इस वजह से ये खाना खा लेती है, इसलिए मुझे इसके साथ थोड़ा खेलना अच्छा लगता है। और ये बहुत ही प्यारी बिटिया है, मेरी सबसे प्यारी बिटिया है, मतलब कि मम्मा को ज़्यादा परेशान भी नहीं करती है। आप देख रहे होंगे वैसे नहीं खाती है, और जब मैं झूठ कहूँगी कि नहीं मैं खा जाऊँगी, रुक जाओ, तुम नहीं खाओगी नहीं खाओगी, तो मुझे भगाएगी, नहीं मम्मा आप नहीं खाओ, मैं खाऊँगी, मैं नहीं खाऊँगी। तब भी मैं इसको चिढ़ा रही थी, नहीं मैं खा लूँगी, तब ये जाके खा रही थी, नहीं तो खा नहीं रही थी। मुझे लग रहा था उसको अभी चढ़ाई करना है, अगर कुछ खाएगी नहीं तो फिर रोएगी, इसलिए मैं इसको चिढ़ा के कि खा लो बेटा खा लो। नहीं खा रहे थे तो मैंने कहा रुक जाओ अब तो खाओगी, तो फिर खा लिया था इसने। इसके बाद कर लिए क्या, ओह नो आजी, अल्लाह पहचान नहीं पा रही हो, आजी को कह रही है आजी हो। क्या हुआ, कौन है बताओ। अरे मम्मी आपको सरप्राइज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। इनका सरप्राइज था आपको देखा था, अभी आपको पता चला ना। चलो मम्मी को हमारी सरप्राइज पसंद आया है, इसी तरह लोग घूमने साथ में जाया करेंगे। यहाँ पर मेरी बिट्टू रो रही थी, और सुनिए क्यों रो रही थी, इसका कोई कारण ही नहीं है। वो इसलिए रो रही थी कि मुझे सोना है, तो मैंने कहा लेट जाओ, लेट के सो जाओ। लेकिन जो इसके डिब्बे में सौंफ है उसको सौंफ भी खाना था और सोना भी था, तो बार बार ये गिर पड़ रही थी। मैंने कहा गिरी जा रही है तो लेट के सो जाए, लेकिन जैसे ही इसके डैडा इसको सुला रहे थे वैसे ये रो रही थी कि मुझे लेटना नहीं है, बैठे बैठे लेट रही थी। फिर धीरे से इसको मना के इसको लिटा के सुलाया। इसके बाद जहाँ से मैंने रूम लिया था ना, वहाँ से बिल्कुल माता रानी का जो भवन है ना दिखाई दे रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन लग रहा था कि बाप रे अभी इतनी ऊंची चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा ऊंची चढ़ाई। यहीं से देख रहे थे कि बताओ छोटे छोटे भवन दिखाई दे रहे हैं जो हम लोग इतना दूर है। और इसके बाद जब हम मम्मी के रूम में गए, मम्मी सो रही थी, तो मैंने कहा अरे मम्मी उठिए, चलना नहीं है क्या? फिर मम्मी कह रही चलो। मैंने कहा लेट हो जाएगा, जितनी जल्दी हम लोग चढ़ाई करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। और मम्मी यहाँ से चढ़ाई के लिए तैयार हो गई, हम लोग सब तैयार हो गए कि अब चले। और पता है यहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया था, और इसके बाद ऊपर भी हम लोग रहे थे, क्योंकि सामान ज़्यादा मतलब था, तो हम सोचे सामान लेके तो नहीं चढ़ाई करेंगे। हम लोग सोचे कि सामान यहीं रख दे, और यहाँ से गाड़ी आ गई लेने। तो हम लोग अब वैष्णो माता धाम की यात्रा करने की शुरुआत करते हैं। बोलो जय माता दी। और यहाँ से हम लोग निकल लिए। पता है जितनी जल्दी आप चढ़ाई करोगे ना उतना मतलब शाम तक पहुँच जाओगे, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है। हम यहाँ से निकले, और सबसे पहले तो यहाँ पर ना आई कार्ड लेना पड़ता है। पहले जो था ना टोकन मिल जाता था, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया वैष्णो माता में, टोकन नहीं मिलता है, अब सीधे गले में टांग लो वो कार्ड मिलता है। आप देख सकते हैं कितनी लाइन लगी है, बहुत मतलब व्यवस्था अब बहुत ही अच्छी वैष्णो माता में हो गई है। आपको एक भी भिखारी तक नहीं मिलेंगे वहाँ पर, और सबका मतलब सबूत है कि कौन आया था। और ये देखिए कंप्यूटराइज आधार कार्ड ले जाइए, जब भी जाइए आधार कार्ड लेके जाइए। मैं मेरे गले में आप देख रहे हैं ये आई कार्ड मिलता है, और सबको टांगना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर यही देख के अंदर प्रवेश होता है। यहाँ से हम लोगों को आई कार्ड मिल गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वो जो मतलब हमने जो रूम लिया था, वो रूम वाला कह रहा था कि सबसे पहले आपको ये लेना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री होगी आपकी। और ये देखिए इस पेड़ में कितनी ज़्यादा मन्नतें बंधी है, सब ने अपनी अपनी मन्नत बांधी है। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ से निकलने के बाद अब बस देवी मैया के दर्शन करने की यात्रा शुरू होने वाली है, क्योंकि काफ़ी दूर पे गाड़ी वाले रोक दिए, क्योंकि पुलिस वाले रोक देते हैं ना। और यहाँ से लाइनिंग थी अंदर जाने के लिए। यहाँ से भवन का द्वार देखिए कितना सुंदर द्वार है। भवन तो बहुत ऊपर है, लेकिन ये द्वार है, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। और यहीं से आप देख सकते हैं दुकानें शुरू हो जाती हैं। हम लोग ने चढ़ाई किया, हम लोग सोचे कि चढ़ाई कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ मम्मी थी। मम्मी थोड़ा सा ना
बीमार भी हल्का फुल्का रहती हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि मम्मी तो चढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि पता है आपको वैष्णो माता की चढ़ाई यहाँ से नीचे से द्वार से ऊपर अर्धकुमारी तक इतनी ज़्यादा चढ़ाई होती है कि पैर दुखने लगते हैं। पिछली बार तो मैं पैदल ही गई थी, लेकिन इस बार मम्मी थी, इसलिए हम लोग सोच रहे थे घोड़ा कर ले, क्योंकि मम्मी थक जाएंगी। अर्धकुमारी तक बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, फिर अर्धकुमारी से बराबर रोड है, बिल्कुल भी थकावट नहीं लगती है अर्धकुमारी तक बहुत ज़्यादा। और यहाँ से हमने मम्मी को सबसे पहले घोड़े में बैठाया, क्योंकि मम्मी को पकड़ के बैठाना था। अर्धकुमारी तक जो मतलब जो बुजुर्ग है ना, वो अर्धकुमारी तक अगर किसी सवारी में चला जाता है और अर्धकुमारी के बाद वैष्णो माता के भवन जाता है तो बहुत ही उसको आरामदायक हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चढ़ाई नीचे से अर्धकुमारी तक है और फिर वैष्णो माता से भैरव बाबा तक है। आप देख लीजिए, तीनों लोग हम लोग बैठ गए। थोड़ा सा घोड़े में मम्मी भी डर रही थी, बैठे थे तो हम लोग हंस रहे थे। घोड़े वाला कह रहा था कि हम वीडियो मतलब आप मुझे वहाँ और पैसे दीजिएगा। मैंने कहा जितने की बात हो गई उतने हम लोग हंस रहे थे। इसके बाद यहाँ पर तीनों लोग, मैं घोड़े में तो दोबारा बैठी हूँ, पिछली बार भी बैठी थी, क्योंकि वैष्णो माता जो भवन है ना, वैष्णो माता की भवन से भैरव बाबा की जो चढ़ाई है बहुत ही ऊंची है, इसलिए वहाँ से मैंने पिछली बार घोड़ा किया था। और बाकी तो नीचे से पैदल ही गई थी। यहाँ से घोड़े में इसलिए किया था क्योंकि ताकि मम्मी भी ना थके, और बिटिया भी थी हमारी, पिट्टू हमारी बिल्कुल नीचे नहीं खड़ी होती भीड़ भाड़ में, इसलिए हम लोगों को घोड़ा यह है कि बिट्टू हमारी चली जाएगी, ज़्यादा वजन नहीं इनको लादना पड़ेगा। वैसे ये तो कह रहे थे नहीं पैदल हम लोग बढ़िया भवन तक चलेंगे, यात्रा करेंगे, लेकिन अब पिछली बार हम लोगों ने हाथ जोड़ के मतलब यात्रा शुरू की थी। इस बार मम्मी की वजह से हम लोग सोचे कि चलो नहीं घोड़े से चलते हैं। घोड़े में वीडियो बना रही थी, मोबाइल बहुत हिल रहा था, आप देख सकते हैं कितना मोबाइल हिल रहा है। लेकिन जब भी जाओ माता रानी के दरबार में तो पैदल जाने का कुछ वही होता है कि पैदल जाओ, मतलब एक जोश होता है कि चलो माता रानी की जय, माता रानी की जय। लेकिन घोड़ा से तो तुरंत तो नहीं पहुँचते, 1-1.5 घंटा लग ही जाता है चढ़ाई में। हम लोग अर्धकुमारी के बाद जब चल रहे थे ना, देखिए मम्मी बेचारी थक गई। लेकिन यहाँ से रोड आपको दिख रहा है, बिल्कुल बराबर रोड है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अर्धकुमारी से वैष्णो माता की जो रोड है आप देखते जाइए, यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं। आपको अगर घोड़े से नहीं जाना तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्धकुमारी से वैष्णो माता की दूरी मतलब ज़्यादा थकावट होती है। आप बैठ के आराम से, अब बिल्कुल फ्लैट रास्ता है, मतलब बराबर रास्ता है, बिल्कुल चढ़ाई नहीं है। आपको देख रहे होंगे बिल्कुल बराबर रास्ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत का रास्ता है नीचे से, मतलब जहाँ मतलब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से अर्धकुमारी तक इतनी ज़्यादा चढ़ाई होती है कि जो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। पिछली बार मेरे इतना ज़्यादा पैरों में दर्द होने लगा था कि पैर काँप रहे थे मेरे, चल नहीं पा रहे थे, इसलिए फिर मुझे भैरव बाबा तक दोबारा घोड़ा करना पड़ा था। नहीं तो इनकी तो बहुत इच्छा थी कि हम लोग पैदल चलेंगे। और पता है आपको, वैष्णो माता नौ दुर्गा आने वाली है, उसकी तैयारियां यहाँ चालू हो गई थी। सब जगह पेंट हो रहा था, हर जगह बड़ा मतलब लग ही नहीं रहा था कि साफ़ सफाई नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई थी। और हम लोग जब आधी दूर से ऊपर आ गए तब हमने नीचे देखा कि देखो एक भी घर नहीं दिखाई दे रहा। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में माता रानी बैठी हैं, बहुत ही चलना पड़ता है। मम्मी मेरी यहाँ से थोड़ा थोड़ा चलती थी, पानी पीती थी। यहाँ से रोड देखिए कितने बुजुर्ग लोग जा रहे हैं ना। हम मतलब इंसान को माता रानी के अगर दरबार कुछ मांगने जाना है तो फिर थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पैदल जाना ही पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ से मम्मी कहती है कि तब भी दूर है, अर्धकुमारी से तो वैष्णो माता दूर ही है। मैंने कहा हाँ दूर तो है, लेकिन यहाँ से आपको उतनी थकावट नहीं लगेगी। तो कहती है सही कह रही है, बराबर रास्ता है, ज़्यादा थकावट यहाँ से नहीं लगती है। मैंने कहा मम्मी पिछली बार मैं तो गई थी तो वहाँ से चढ़ाई जब की थी तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो गई थी। और पता है हर जगह बाथरूम की व्यवस्था है वहाँ पर, हर जगह पानी की व्यवस्था है। मतलब वैष्णो माता में आपको पानी, बाथरूम, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए हर जगह साफ़ सफाई, आपको एक भी कचरा नहीं दिखाई देगा। और रास्ता देखिए कितनी बराबर रास्ता है। हम जिस रास्ते में जा रहे थे ना, वहाँ पर घोड़ा अलाउ नहीं थे, घोड़ा एक भी नहीं जा रहे थे, बिल्कुल रास्ता साफ़ थी। और नौ दुर्गा भी आने वाले थे, नौ दुर्गा की तैयारी भी वहाँ हो रही थी। बहुत बढ़िया सजावट मतलब सजावट के चक्कर पेंट वगैरह हो रहा था। यहाँ पर आप अगर आपको लगता है कि थकावट हो रही है तो यहाँ जगह जगह चेयर रखी हुई है, आप आराम से बैठ के पानी पी के फिर चढ़ाई करिए। यहाँ पर तो बहुत बुजुर्ग देखिए, रोड कितनी फ्लैट है, आपको दिख रहा होगा कितनी बराबर रोड है। बस थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ती है जब हम लोग कुछ मांगने जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। तो अगर आप मांगने जा रहे हो तो फिर थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल घर नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत दूर थे हम लोग ये देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं। हम लोग सोचे अब आ गया, अब आ गया। मेरी मम्मी कहती अब आ गया, अब आ गया। मैंने कहा अभी बहुत दूर है माता रानी का भवन। हम लोग यहाँ बैठ गए। मेरी बिट्टू, हम लोग पट्टी बांधे थे यहाँ पर जय माता दी वाली। हमारी बिट्टू कहती है मेरे भी पट्टी बांध दो, तो चलो एक पट्टी मैंने बांध दी। उसके बाद कहती है नहीं दूसरी पट्टी बांधो, दो पट्टी बांधनी थी है। और कह रही, और रास्ते भर जय माता दी करती हुई जा रही थी। अच्छा, जय माता दी बोलो ना तो एनर्जी आ जाती है कि ताकत की अब हम चढ़ाई कर लेंगे। बोलो जय माता दी। पता है जो कोई वैष्णो माता धाम जा चुका है वो तो जानता ही होगा कि वहाँ कितने ज़्यादा बुजुर्ग लोग जाते हैं। जब बुजुर्ग लोग जा सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं चढ़ाई कर सकते? थोड़ा तो मेहनत कर ही सकते हैं ना। और ये देखिए यहाँ पे बिट्टू मेरी थोड़ा बहुत खाने लगी, क्योंकि ये तभी खाती है जब इसको हम लोग चिढ़ा के ज़बरदस्ती खिलाते हैं, तभी खाती है कि नहीं मम्मा मैं खाऊंगी, नहीं तो खाती नहीं है। और यहाँ से मम्मी ने कहा चलो फिर से चले। थोड़ी थोड़ी दूर में हम लोग चढ़ाई कर मतलब चढ़ते थे और फिर बैठ जाते, आराम कर लेते थे। पता है हम लोग जब चले थे तो हम लोग यहाँ से चढ़ाई करे थे 2 बजे के आसपास हम लोग चले थे। और यहाँ पर मतलब मम्मी मतलब हम लोग अभी तो देखिए दोपहर है, चलते चलते दोपहर से रात हो जाती है। इतनी ज़्यादा दूर है वैष्णो माता का भवन। और ऊंचाई तो आपको बार बार मैं दिखाई रही हूँ कि देखिए जितनी ऊंचे हम पहुँच रहे हैं ना उतने छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। और एम्बुलेंस वगैरह भी देखिए यहाँ पर उपलब्ध है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप कॉल कर दो, एम्बुलेंस आसानी से यहाँ आ जाती है। और हम यहाँ पर हिमकोटी के पास, अर्धकुमारी से वैष्णो माता के भवन के बीच में हिमकोटी आता है। उस हिमकोटी के पास एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ है। हम सोचे चलो यहाँ पर कुछ चाय और खाना खा ले, क्योंकि हम लोग जब नीचे से चढ़ाई किए थे तो थोड़ा बहुत नाश्ता किए थे। क्योंकि अगर नाश्ता करके आप चढ़ाई करोगे ना तो आपको ना दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मतलब कुछ खा लिया तो खाने के बाद ना चढ़ने में पेट में अजीब सा दर्द शुरू हो जाता है। ज़्यादा खाने के बाद नहीं चल सकते कि हैवी खाना खा लो फिर चढ़ाई करो, ऐसा नहीं हो। मतलब मैं तो नहीं कर पाती, अब बाकी लोग का नहीं पता है। और यहाँ पर मम्मी की, हम लोगों की सबकी चाय और खाना रेडी हो रहा था, तो हम लोग सोचे जब तक हम क्यों ना मटरी खा ले। मटरी खा के हम लोग टाइम पास कर रहे थे। बिट्टो भी हमारी खा रही थी, ये देखी के खाती है। और यहाँ पर खाना हम लोगों का आ गया, क्योंकि यहाँ पर ना मोस्टली कढ़ी चावल या राजमा चावल ही मिलता है। मोस्टली अगर आप डोसा खाना चाहो तो खा लो, लेकिन डोसा वहाँ पर मिल नहीं रहा था। मतलब लिखा तो था कि डोसा है, लेकिन तैयार नहीं हुआ। तो कह रहे थे डोसा नहीं बना है। तो चलो मैंने कहा यार भूख लगी है, कुछ तो मिल जाए खाने को। तो हम लोगों ने कढ़ी चावल मंगाए। लेकिन यहाँ की कढ़ी चावल का टेस्ट इतना अच्छा था। मैं पिछली बार खाई थी कढ़ी चावल दूसरी जगह, वहाँ का टेस्ट मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस बार का जो इस जगह पे मैंने खाया था, हिमकोटी के पास एक रेस्टोरेंट है, इतना टेस्टी कढ़ी चावल। और इन्होंने तो खाया था राजमा चावल, दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अब पता नहीं हम लोग भूखे थे इसलिए हमें टेस्ट अच्छा लग रहा था कि हम लोग को टेस्ट अच्छा ही लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस हमें खाना बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मम्मी को 1 कप चाय और चाहिए था, और इनको खाना खाने के बाद कह रहे थे चाय पीना है, इसलिए मैंने कहा लाओ मैं लाती हूँ चाय। मैं यहाँ चाय लेने गई। यहाँ पर ना ऐसे नहीं खाना मिलता कि आप रुपए दे दो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा, फिर टोकन अंदर दिखाना पड़ेगा, फिर जाके आपको सामान मिलेगा। मतलब टोकन आपको पहले पैसों से ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद वो टोकन यहाँ दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको चाय या खाना जो भी है वो मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा। हर चीज़ में आपको यहाँ बड़ा नियम है। मतलब मुझे यहाँ का नियम बहुत अच्छा लगा, ताकि यहाँ पर कोई जो भिखारी वगैरह होते हैं वो नहीं आ सकते हैं। मतलब सबसे अच्छी बात है कि आपको भिखारी परेशान नहीं करेंगे। जो चोर होते हैं कि हमें इतने रुपए दे दो उतने रुपए दे दो, वो नहीं परेशान करेंगे। और फिर हम यहाँ से नाश्ता चाय करके निकल लिए। खाना खा के हम लोग सोचे अब निकल, देखो हम लोग सुबह के निकले हुए थे, अब कितनी शाम हो गई है। अब देख सकते हैं रात हम मतलब 7 या 8 बजे थे और काफ़ी अंधेरा हो गया था। हम लोग काफ़ी मतलब हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन अब अभी भी मैंने खाना खा लिया था ना, तो अभी थोड़ा दूर बचा था, मेरा चला नहीं हो रहा था। खाना खाने के बाद मैंने मतलब हम लोगों को भूख लगी थी तो खा लिया था, लेकिन उतने में भी मैं नहीं चल पा रही थी खाना खा के। मुझे लग रहा था मैंने खाना खा के गलती कर दिया, नहीं खाना चाहिए था मुझे खाना। बिना खाना खाए चल लेते तो थोड़ी दूर और चल लेते, ऊपर ही खाते। लेकिन सब बहुत पता है सुबह के चले हुए थे हम लोगों को, 7-8 बज गए थे, तो सबको भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए हम लोगों ने खाना खा लिया था। देख सकते हैं सबकी हालत बहुत ज़्यादा थक गए थे। और बिट्टू मेरी इनकी गोद से नहीं उतर रही थी कि थोड़ा बहुत चले, लेकिन नहीं। कौन बच्चा अब जाके चली, जब मैंने बिट्टू को फुसलाया, अरे बेटा चल दो थोड़ा सा चलो, तब जाके चली। ये चल रहा है, अब नहीं चला सकते हम।
ये रात भर सोने न देगी। और इसके बाद हम लोग आखिरकार वैष्णो धाम पहुंच ही गए। यहाँ से भवन आपको दिख रहा होगा, कितनी ज़्यादा लाइटिंग है कि साफ दिखाई देता है, मतलब दूर से ही आपको भवन दिखाई देता है, इतनी अच्छी लाइटिंग है वहाँ की, इतनी अच्छी व्यवस्था है। आप पूरा वाइट कलर में है, कितना सुंदर लगता है। हम लोग यहाँ बैठ गए थे क्योंकि ये रूम का पता लगाने गए थे, तो तब तक हम लोग सोचे कि चलो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, सबको यहीं बैठा हुआ था। और आपको ना वैष्णो माता धाम ना ज़रूर जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोग सोचे थोड़ा रिलैक्स करने के बाद नहा लेंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, मतलब जो हॉर्स गधे हैं, खच्चर हैं, हॉर्स जो भी आप बोलो, उनकी पॉटी थी वो पैरों में लग रही थी, और हम लोग घोड़े में बैठे थे तो उनका मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा नहा के फिर दर्शन करने जाएंगे, सब कोई नहा के ही जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे थे कि ये आ जाए तो सामान देखे रहे, या रूम मिल जाए तो हम लोग सामान को रख दे किनारे, फिर हम लोग नहाने जाए। और यहाँ पर बिट्टू और मम्मी इतना मतलब मम्मी मेरी इतना थक गई थी कि बिल्कुल शांति से बैठी थी। अगर घोड़ा नहीं करते तो हमारी मम्मी बीमार हो जाती, इसलिए घोड़ा करना बहुत ज़रूरी था। और हम लोग सोचे अब चलो, ये आ गए थे तो कह रहे थे रूम मिल गया है, चलो निकलो यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से उठ के जाने लगे जहाँ रूम हम लोगों ने लिया था। मतलब वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, वैष्णो माता में अब बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब पहले की अपेक्षा अब इतना चेंज आ गया है कि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि आपको कहाँ रुकना है, क्या है, मतलब ना ज़्यादा खर्चा है। अगर भगवान बुलावा आ जाए तो आप जाइए और वहाँ देखिए, अब की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई। हम पिछली बार जब गए थे ना, तो पिछली बार इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। आपको दिख रहा है दुर्गा भवन करके, ये दुर्गा भवन इतना बड़ा था, जितना बड़ा ऊपर था उतना ही बड़ा 4 खंड नीचे था। हम लोग यहाँ रुके थे, और यहाँ पर ना नहाने के लिए गर्म पानी है, बाथरूम इतना साफ़ क्लीन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सरकारी चीज़ें इतनी अच्छी हो सकती हैं। ये कहने लगे चलो यहाँ पर रुकेंगे, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग अंदर गए तो यहाँ पर सबके लिए लेटने के लिए व्यवस्था थी, आप कितने भी लोग चले जाओ सबको लेटने के लिए, और लॉकर भी सबको मिलता है। अगर आप वैष्णो माता जाइए तो एक लॉक साथ में लेके जाइए, क्योंकि सबको एक एक कबर्ड मिलती है, अलमारी मिलती है। आप उस कबर्ड में कितना भी सामान रख सकते हैं, और लॉक लगा के चाबी अपने पास रखिए, कोई यहाँ पर रूल्स नहीं है। और कंबल आप देख सकते हैं, सब कोई कंबल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कंबल मिलते हैं तो आपको रुपए देना होता है। जैसे 5 कंबल अगर आपने लिए तो 500 रुपये आप दोगे। इसके बाद जब आप रिटर्न करने जाओगे कंबल सुबह सोने के बाद, तो आपको सारे रुपए रिटर्न कर दिए जाएंगे, एक भी रुपए नहीं लेती सरकार, आपको फ्री कंबल देते हैं, फ्री। और ये देखिए सब लोग यहाँ लेटे हैं, आप मतलब जितने भी कंबल आप लेने चाहो, जिसको जितनी आवश्यकता है, नीड है, सब ले सकते हो कंबल। और यहाँ पर बिछाइए, आराम से लेटिए। नहाने की इतनी अच्छी व्यवस्था, गर्म पानी आ रहा था। और देख सकते हैं हम लोग तो यहाँ पर सुबह हम लोग जाने लगे थे, क्योंकि हम लोग रात में रुकना था और सुबह दर्शन करके फिर निकलना था, इसलिए हम लोग सो गए थे। इतना ज़्यादा थकावट हो गई थी कि तब का वीडियो मैंने नहीं बनाया था, और बस अब निकल गए हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि जितनी जल्दी हम लोग दर्शन कर लेंगे उतनी जल्दी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हम लोग की दूसरे दिन ट्रेन थी। और हम लोग यहाँ से निकले, आप देख सकते हैं कितना लोग लेटे हैं, सब लेटे हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए ये लोग लेटे हैं क्योंकि नीचे इन लोगों को जगह नहीं मिली थी, और नीचे तो इतनी ज़्यादा मतलब भरा था सब, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ आ रहे थे और लेट रहे थे। अब यहाँ से आप नज़ारा देखिए, सुबह का नज़ारा कितना अच्छा नज़ारा है, सब मतलब पहाड़ वहाड़। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में लिख के जय माता ज़रूर डालिएगा, क्योंकि माता रानी के दरबार में पहुंचना बहुत ही बड़ी बात होती है। सब किस्मत वाले हैं जो पहुंच जाते हैं, वहां जाते हैं तो।